प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपके सामने फिर आए हैं। जो मैंने आप लोगों को सवाल समझाया था परिमेय संख्याओं के बारे में कि अपरिमेय संख्या यानी आपको सिद्ध करना था, वो यानी सिद्ध हो गया है। अब इसके बाद यानी अगली प्रश्नवाली 1.4 यानी अगली जो प्रश्नवाली है वह यानी 1.4 है। उसमें जो पहला प्रश्न दिया है उस पहले प्रश्न में जाते हैं। लिखा है बिना लंबे विभाजन विधि यानी प्रक्रिया किए हमें बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। देखिए यहाँ पर नए जो प्रश्न दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यानी 10 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि ये जो सवाल हैं तो ये 10 प्रश्न इनके परिमेय संख्या के रूप में दी गई है और ये इनका आवर्तन दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो शांत या अशांत बताने के लिए बिना लंबी विधि, यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न में बिना लंबी विधि यानी बिना लंबी विभाजन किए यानी बिना भाग दिए। आपको बिना ऐसा नहीं कि आप ऐसा भाग दे रहे हैं, तो बिना भाग दिए आपको बताना है। तो हम चलिए पहले प्रश्न पर, पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या दिया है 13/3125। अब आपको बताना है कि 13/3125 जो संख्या दी गई है यह संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। अब यानी बिना विभाजन किए, बिना लंबी प्रक्रिया, बिना यानी भाग दिए, यानी आपको इस प्रकार से भाग नहीं देना है, ऐसा भाग आपको नहीं देना है। बिना भाग दिए बताना है कि बिना भाग दिए बताना है कि इसका है ना दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो देखिए अपन इन्हें हम इसको कैसे हल करते हैं। यानी आपने देखा ये जो परिमेय संख्या है 13/3125 दिया है, तो हर में जो संख्या लिखी है वो है 3125। तो 3125 के हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें क्या आएगा बताइए। इसमें यानी जो है 5 है इकाई में 4 अंकों की संख्या है, तो हम यानी 5 में हम 5 से भाग करेंगे क्योंकि संख्या विषम है, तो 5 से भाग जाएगा। 3 से भाग कर जाएगा क्योंकि 3 से अंकों का जोड़ 3 की गुणज नहीं आती है। हाँ, 3 की गुणज नहीं है इनका जोड़। 5 और 2 7 8 9 10 11 यानी अंकों का जोड़ 11 आ रहा है, तो वह संख्या 3 से भाज्य नहीं रहेगी और 5 से भाज्य रहेगी क्योंकि ये इकाई में 5 है। तो जिस संख्या में इकाई में 5 और 0 रहता है वह संख्या 5 से भाज्य रहती है। तो अपन ने इसको भाग देंगे तो 5 6 30 5 दूनी 10 और 5 25 यानी 625 आया। फिर यानी इकाई में 5 है, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 1 5 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 25, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 1 5। तो आपने क्या देखा, ये जो आपकी संख्या है 13, यह संख्या जो 13/3125 जो है परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या में 13/3125 जो है उसमें हर में जो संख्या है वो हर की संख्या में जो आपने निकाला गुणनखंड वो 5 के कितने आए गुणनखंड 1 2 3 4 5, मतलब है कि 5 के ऊपर 5 की घात। यानी आपका जो हर है, अब तो यहाँ लिखेंगे चूंकि आपने क्या प्राप्त किया, चूंकि हर 5 की घातें हैं, 5 की घातें हैं। अब चूंकि यहाँ 5 में यानी चूंकि हर में जो है वो 5 की घातें हैं, यानी मतलब यहाँ जो आपका टूटा है गुणनखंड वो यानी 5 के ऊपर 5 घात है, यानी 5 के ऊपर 5 की घात है। मतलब ये है कि जिस यानी परिमेय संख्या के हर, आप सुनो ध्यान से, कि जिस परिमेय संख्या के हर में यानी या 2 की घात मिल जाए या 5 की घात मिल जाए तो वह संख्या यानी उसका यानी दशमलव प्रसार शांत होता है। और यदि उसके हर में यदि 5 और 2 के अलावा 3 या 7 अन्य जो यानी आती हैं संख्याएं उनकी घात रहती है तो वह उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो यानी यहाँ लिखेंगे अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका जो है दशमलव प्रसार, अब शांत को ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो, ये शांत होगा क्योंकि आपने इसको हल कर लिया। तो आपको यानी क्या बताना है कि बिना यानी लिखा है कि बिना लंबी विभाजन विधि यानी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के से बताना है कि ये जो परिमेय संख्या दी गई है ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो अपन ने क्या पहचाना कि इसमें अपन ने हल किया तो 3125 जो है उसमें हर में क्या आ रही है 5 की घात आ रही है, यानी हर में जो आ रहा है 5
की घातें आ रही है, 5 की क्या आ रही है, घातें आ रही है, 5 में है 2, तो 5 और 2 यानी हर में यदि 5 और 2 की घात आती है, कोई भी संख्या की परिमेय संख्या के हर में यदि 2 और 5 की घातें आती है तो समझना कि वह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। और यदि उसके यानी हर की जो घातें हैं वो 5 और 2 के अलावा और भी संख्या आती है, 3 है, 7 है, यदि उनकी यानी आती है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ये आपको याद रखना है। जैसे हम और प्रश्न बता रहे हैं, जैसे कि अपन ने एक और ले लिया, यहाँ पर दूसरा लिखा है 17/8। अब इन्हें ये 17 है और 17 ने अपान में जो है 8 है, 17/8 है, तो 8 के अपन थोड़ा गुणनखंड, तो 2 4 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो आपने क्या पाया, आपने पाया कि यहाँ पर जो संख्या आ रही है हर में, तो चूंकि हर में क्या आ रही है, 2 की घातें आ रही है, हमने हल करेंगे इसमें, तो यहाँ लिखेंगे अपन हल, तो इसमें लिखना है आपको 17 ये जो 8 है वो 8 यानी इसके अपने तोड़ा गुणनखंड, तो 2 2 और 2 कितने बार 2 आया है, 2 आया है 3 बार, तो अपन यहाँ लिखेंगे 2 के ऊपर 3 की घात यानी 3 की पावर आ गई, यानी मतलब यहाँ पर जो गुणनखंड आया है तो ये गुणनखंड इन्हें कैसा आया, वो 2 के इसमें आया है। तो यहाँ लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा यहाँ पर, अब यहाँ लिखेंगे चूंकि हर में किसकी घात आ रही है, 2 की घातें आ रही है, 2 की घातें हैं। अब जब इन्हें 2 की घात है, अपन ने देखा यहाँ पर इन्हें घात किसकी आ रही है, 2 की आ रही है, जब इन्हें 2 की घात आ रही है तो ये संख्या भी, इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः इसका दशमलव प्रसार या इस परिमेय संख्या का इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि इसमें 2 की घातें आ रही है। अब इन्हें इसके बाद इन्हें जैसे ये अपने शांत वाला ही इन्हें आया है, प्रश्न नंबर 1 हुए, 2 भी, और तीसरा देखते हैं जरा। तीसरे में लिखा हुआ है 64/455। चलिए इसको आप उतार लीजिए। तीसरा दिया है 64/455। अब इन्हें यहाँ देखिए, यहाँ हर क्रमांक कितना है, 455 है, तो आप इन्हें क्या करेंगे, अपन इन्हें इसको बिना भाग दिए, यानी बिना भाग दिए अपन ये बताएंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो अपन इसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत होने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके निकालते हैं हर की संख्या के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर इन्हें इकाई में लिखा है 5, हम 5 से भाग दे सकते हैं इसको, तो 5 से भाग देंगे कितना आएगा, 5 से भाग देंगे तो आएगा 5 9 45 और 5 एकम 5। अब यहाँ कितना आ रहा है, 5 कहने का अपन ने निकाला गुणनखंड, तो यहाँ से 91 आ गया, 91। अब इन्हें ये किससे जाएगा भाग, ये जाएगा 7, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। अब यहाँ कितने जाएगा, 13। अब हमने क्या देखा, आपने देखा कि ये जो परिमेय संख्या है प्रश्न नंबर तीसरा, उसमें परिमेय संख्या की जो हर संख्या है जो 455 लिखी है, 455 का अपन ने निकाला अभाज्य गुणनखंड, वो 5 निकला, 7 निकला और 13 निकला। अब इन्हें यहाँ लिखेंगे 64 अब अपन ने निकाला है गुणनखंड, तो 5 निकला, 5 की एक घात है, फिर 7 निकला, यानी इसमें एक घात है, इसमें भी एक घात है, यानी एक एक संख्या आई गुणनखंड में। 13 में भी एक ही घात है, यानी एक ही संख्या है, 13 में 2 नहीं है। तो अपन ने इसे लिखा 5 के पर एक घात, 7 के पर एक घात और 13 पर है, मतलब कि सभी यानी गुणनखंड सिंगल है, मतलब डबल नहीं है। डबल होते तो वर्ग लिखते या घातांक में 2 लिखते। अब यहाँ पर इन्हें देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 के अलावा क्या है हर में, 5 के अलावा हर में 7 की भी घातांक है और 13 की घातांक है। यहाँ लिखेंगे चूंकि हर में 5 के अलावा 7 और 13 की घातें हैं। तो 5 के अलावा कौन कौन सी घातें हैं, 5 के अलावा 7 है और 13, ये दोनों संख्या इसके हर में आ रहा है। जब अपन ने 7 और 13 ला लिया यानी गुणनखंड में, तो ये इसके घातें हैं हर में, तो हम बोलेंगे कि ये जो परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या यानी 455 है हर में है, तो ये 455 से यदि हम भाग देंगे 64 को, तो इसका यानी दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा ना। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत
होगा। अपन ने कैसे देखा, अपन ने अभी दो प्रश्न हल किए, पहला प्रश्न हल किए, दूसरा हल किए, दोनों में आपने क्या देखा, आपने देखा दोनों में तो पहले प्रश्न में 5 की घात आई थी हर में, दूसरे प्रश्न में 2 की घात आ रही है मैंने हर में। अब यह तीसरे प्रश्न में ऐसा हो गया कि इसमें 5 की घात भी है और परंतु 5 की घातों के अलावा 7 की घात मिल रही है और 13, यानी 2 यानी एक्स्ट्रा गुणनखंड आ गए हैं आपके हर में। तो ये जो 7 और 13 है, जब भी ऐसी कोई संख्या आती है 5 2 के अलावा, तो आप यानी जब 7 और 13 आया तो हम समझ जाते हैं कि ये जो संख्या है या जो परिमित संख्या है, यह परिमित संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ये परफेक्ट हो गया है ना। और इसके बाद में ये यानी ये जो प्रश्न है ये ऑब्जेक्टिव यानी विकल्प में आ सकता है, क्योंकि इसमें आपको क्या है, एकदम यानी बिना भाग दिए, आपको बिना भाग दिए बताना है कि दी गई परिमित संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो आप यानी इसको यानी एक ही पल में हल कर सकते। जैसे हमने चौथा हल बता रहे हैं, तो चौथे प्रश्न में क्या होगा, चौथे प्रश्न में लिखा है 15/1600। आप देखिए ये जो 15 है अंश में, अंश में 15 है और हर में 1600 है, तो संख्या बड़ी है। अब इसको भाग देने में आपको टाइम लगेगा। यदि आप इसको इस तरह भाग देंगे तो आपको भाग देने में बहुत समय लगेगा कि आप बता नहीं पाएंगे जल्दी से कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत अशांत बताने के लिए अपन ने क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा बिना लंबी यानी विधि, बिना लंबा विधि जो भाग दे रहे हैं अपन लोग, तो बिना लंबी विधि द्वारा हम इसको जल्दी से बताएंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो अपन ये 1600 जो लिखा है हर में, हम 1600 के निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो जल्दी पहचान हमारी यहाँ से होती है कि दी गई परिमित संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत के लिए हम इसका निकालते हैं हर की संख्या का अभाज्य गुणनखंड। अपन देखते हैं यहाँ कितने अंकों संख्या है, ये 4 अंकों की संख्या है। इसमें 4 अंक दिए गए हैं, इसमें इकाई में 0, दहाई में 0, सैकड़े में 6 और हजार में 1। तो मतलब ये 4 अंकों की संख्या है। इकाई में जब 0 आ गया है तो मैंने आपको बताया हूँ कि आपने 2 के लिए आपने नियम पढ़ा है 2 का विभाजन नियम। तो 2 के विभाजक का नियम होता है कि जिस संख्या के इकाई में 0 या सम संख्या हो, जिस संख्या के इकाई में 0 या सम संख्या हो, वह संख्या 2 से विभाज्य रहती है, यानी 2 से उसमें भाग जाता है। यानी आप यानी बेझिझक बिना सोचे समझे आप इसको आप यानी 2 से भाग दे सकते हैं। तो 2 8 16, आपने कितना आया 800 आया। अब 800 जो आया तो इसमें भी यानी 0 है इकाई में, जब तक इकाई में 0 रहता है तब तक आपको 2 से भाग देना है, यानी 2 आपका गुणनखंड आते रहेगा, 2 से भाग देना है। 2 4 8, 2 0 0, 2 0 0, ठीक है, 2 से भाग देंगे, 2 2 नहीं 4, 2 0 0, 2 0 0। अब फिर यहाँ देंगे 2 से, 2 पंचे नहीं सॉरी हाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2 और यहाँ 0 0, यानी जब तक इकाई में 0 रहेगा, जब तक इकाई में 0 रहेगा तब तक आपको 2 से ही भाग देना है। याद रखना है आपको, 2 से भाग देंगे तो 5 10, अब आया 50। अब आपका फिर भी इकाई में 0, फिर यानी इकाई में 0, फिर 2 से भाग देंगे हम। जब हम इसको 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब देखिए अब 2 से भाग नहीं जाएगा। अब 2 से भाग क्यों नहीं जाएगा, अब 2 से भाग इसलिए नहीं जाएगा कि इकाई में संख्या आ गई विषम। जब संख्या इकाई में विषम संख्या आ गई तो हम इसका विषम गुणनखंड लेते हैं। तो विषम गुणनखंड में आपका क्या है, सबसे छोटा अंक 3 है। तो जब 3 है छोटा अंक, तो 3 से यदि हम भाग देते हैं तो 3 के लिए आपने नियम पढ़ा है विभाजन। तो 3 के लिए क्या नियम है, विभाजन का नियम। उसके लिए नियम है यदि अंकों का जोड़ 3 की गुणज हो, तो यहाँ पर आ रहा है 5 और 2 7 हो रहा है, यानी अंकों का जो 2 अंक की संख्या है 25, इसमें यदि अंकों को जोड़ते हैं तो हमारा आ रहा है 7 आ रहा है। और 7 संख्या जो है वह यानी 3 की गुणज नहीं है, अतः ये 3 से भाग नहीं जाएगा, ये कन्फर्म हो गया। अब यानी 3 के बाद कौन सा संख्या आती है विषम अभाज्य में गुणनखंड में, 5। तो 5 के लिए क्या नियम होता है, 5 के लिए नियम होता है कि जिस संख्या की इकाई में 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाज्य रहती है। तो मतलब है कि इसमें 5 का भाग जाएगा। तो 5 से भाग दिए तो 5 एकम 5 पचम 25। तो यहाँ पर अपन ने भाग दे दिया, फिर 5 एकम 5 कर दिया। अब यानी आपने क्या देखा, आपने इसका जब हल किया, हल करने पर मैंने क्या पाया, आपने पाया हर में जो संख्या लिखी है 1600, तो 2 2 के कितने गुणनखंड है, 1 2 3 4 5 6। मतलब है कि आपके 2 2 के कितने आए गुणनखंड, 6 आ गए, और 5 5 के 2 आए। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि 2 के कितने हैं गुणनखंड, आपने देखा 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 के ऊपर 6 की घात, और 5 के कितने गुणनखंड आए, देखिए आप देख सकते हो, आपने हल किया है तो 5 के ऊपर 2 की घात, यानी आपने किया देखा कि 1600 के अपन निकाला अभाज्य गुणनखंड, उसमें 2 और 5 की घात आ रही है, इसके अलावा कोई यानी 3 भी नहीं आ रहा है और 7 भी नहीं आ रहा है। देख सकते हैं आप लोग, इसमें 3 भी नहीं है 7 भी नहीं है ना। तो 3 7 नहीं है, अदर संख्या नहीं है, 11 भी नहीं है। तो अपन 2 5 के अलावा यानी अपन ने देखा कि 2 के ऊपर 6 और 5 के ऊपर 2 आ रहा है, तो अतः हम लिखेंगे चूंकि
हर में कौन सी घात आ रही है? हर में 2 और 5 की घातें है। जब अपन 2 और 5 की घात मिल रही हर में, तो अपन क्या करेंगे? अतः इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि ये इसमें हर में क्या आ रहा है? हर में 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, यानी 2 की घात मिल रही है और 5 की घात आ रही है बस। तो आपको यानी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये आपको यानी प्रश्न नंबर यानी कौन सा हो गया? ये हो गया, चौथा हो गया, है ना। और पांचवा देखते हैं जरा, पांचवे में क्या है? आप यानी इतने को तो आने समझ में सबका आ गया होगा। अब क्या आपने 1 2 3 4 प्रश्न आपने पढ़ चुका। इन चारों प्रश्न में आपने कुछ दिमाग में सोचा होगा कि आपने कि वास्तव में दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होता है और अशांत कब होता है, बिना भाग दिए, यानी आपने को भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए बताना है आपको, है ना। लंबी जो प्रक्रिया है, लंबी जो विधि है, उसको प्रयोग नहीं करना है यहाँ पर। तो बिना भाग दिए आपको यानी बताना है कि जो परिमेय संख्या दी गई, इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत यानी अशांत कब होता है। तो जब यानी हर की संख्या के अपन निकालते हैं गुणनखंड, उन गुणनखंडों में 2 की घात और 5 की घात यदि आती है, 2 और 5 की घात यदि आती है प्रश्न में, तो वो उसका यानी दशमलव प्रसार शांत होता है। और जिसमें हर में जो घात है 2 और 5 के अलावा यदि 7 आ गया, 13 आ गया, तो उसकी यानी घातें मतलब उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। अब यानी इसके बाद यानी प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। इस 5वें नंबर के प्रश्न में क्या लिखा है आपने पढ़ा होगा। तो 5वें नंबर के प्रश्न में जो परिमेय संख्या दी गई है, वो परिमेय संख्या में 5वें नंबर में लिखी है 29/343। देखिए आप यानी इसको हल करेंगे 343, तो 343 जो दिया गया है यहाँ पर, तो 343 जो हर में है, तो अपन ने क्या करेंगे कि 343 के निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। यानी अपने को क्या है? बिना भाग दिए बताना है, बिना भाग दिए बताना है कि ये जो परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो अपन ने इसको लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 29 और 343 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अपन देखते हैं कि संख्या 3 अंकों की है। इस 3 अंकों की संख्या में इकाई का अंक 3 है, सबको देखना पड़ता है। जब यह 3 अंकों की संख्या है, इकाई में 3 संख्या है, 3 संख्या विषम अंक होता है, तो आपको परफेक्ट समझना है कि इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा और 5 का भी नहीं जाएगा। 2 यानी पद निकाल दो। अब यानी 3 है ना। अब जब 3 है तो आपको यानी विषम गुणनखंड लेना है। तो विषम गुणनखंड में आपने क्या पढ़ा है? 3 पढ़ा है, 5 पढ़ा है, 7 पढ़ा है ना। तो 3 लेते हैं। तो 3 के लिए आपने नियम पढ़ चुके हैं। 3 के लिए क्या नियम होता है? 3 के लिए नियम होता है विभाजक नियम, कि 3 से संख्या में कब भाग जाता है? जब उनके अंकों का योग, मतलब 3 अंकों की संख्या है, इन अंकों को जोड़ते हैं। देखिए ध्यान सुनना है आपको कि तीनों अंकों को जोड़ते हैं, तो जोड़ने से कितना आ रहा है? जो के देखिए ये होता है 3 और 4 7, 7 और 3 10। मतलब है कि अंकों का जोड़, मतलब कि 3 अंकों की संख्या है, इसमें अपन ने अंकों को जोड़ दिया, तो क्या प्राप्त किया आपने? 10। 10 संख्या जो है वो 3 की गुणज नहीं है। जब वो संख्या 3 की गुणज नहीं है, तो ये संख्या 3 से भाग नहीं जाएगी, ये कन्फर्म हो गया, है ना। जब 3 से भाग नहीं जाएगा, तो इसके आगे का संख्या यानी कौन सी संख्या है विषम में? इसके आगे है संख्या विषम है 5। तो 5 के लिए भी संख्या विषम संख्या है 5। तो 5 जब विषम संख्या है, तो 5 से भाग जाएगा क्या? देखो 5 से भी भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आपको मालूम है कि 5 से संख्या में कब भाग जाता है। आपको तो बताया था मैंने कि 5 से संख्या में भाग तब जाता है जब उसके इकाई में 0 या 5 हो। जब ये संख्या के इकाई में 5 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, यानी यहाँ 3 लिखा हुआ है ना इकाई में, तो यहाँ 5 नहीं है, तो 5 नहीं है, 0 नहीं है, तो इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा, ये कन्फर्म हो गया। अब 5 भी चले गए आप। अब 5 के आगे संख्या ढूंढो विषम संख्या। 5 के आगे संख्या विषम मिलती है 7। तो 7 से भाग देखें, तो 7 से भागने कितना आएगा? यहाँ पर लिखा है 34, 7 चौ 28, बचे कितना यहाँ पर? 6 और 7 9 63, यानी 7 से भाग चले गया। अब यानी 7 से भाग गया और आ गया 49, फिर 7 से भाग दो इसको, तो 7 7 49, फिर भाग दिए 7 कम 7। मतलब आपने क्या प्राप्त किया? 7 के ऊपर कितने यानी पद आ रहे हैं गुणनखंड के? 7 के ऊपर 3 की घात, मतलब आपके 7 के 3 गुणनखंड आए।
कितने आए गुणनखंड? 7 के 3 आए। जब 7 के 3 गुणनखंड आए मतलब है कि इसकी जो हर की घात है, आपने देखा कि ये जो परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या में हर की जो घात है तो 7 की घात आ रही है हर में। जब 7 की घात आ रही है हर में तो आप यहाँ लिखेंगे चूंकि हर में 7 की घातें हैं। जब हर में 7 की घात है तो इसका दशमलव, अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार, बताइए क्या होगा इसका? यानी दशमलव प्रसार क्या हो सकता है? आप यानी खुद सोच सकते हो। आपने पहला बनाया प्रश्न, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, है ना, पांचवा है ये। तो आप यानी इतने सारे प्रश्न बना लिए। आप बताइए ये पांचवें प्रश्न में आपका दशमलव प्रसार यानी क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा? क्योंकि हर में संख्या आ रही है 7, है ना, जो हर में 7 आ रही है, हर में 7 की जो घातें आ रही है तो 5 नहीं है। मैं आपको बताया था यदि हर में 5 और 2 मिलता है, 5 की घात मिलती है, 2 की घात मिलती है, तो वह यानी उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अन्यथा ये जो संख्या 7 आ रही है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत होगा। अब आपने क्या देखा? इसका दशमलव प्रसार अशांत हो गया। अब यानी छठवा दिखते हैं, ये हो गया इसका हल। अब यानी छठवां नंबर में क्या लिखा है देखिए, छठे नंबर में 23/2 के ऊपर कितनी घात लिखी हुई है? 2 के ऊपर 3 की घात और 5 के ऊपर 2 घात। देखिए यहाँ पर इन्हें तोड़ के बता दिया है, 2 के ऊपर 3 घात और 5 के ऊपर 2 घात। पहले से ही ये संख्या अभाज्य गुणनखंड में है ना, गुणनखंड में है पहले से। तो अपन ने यानी देखा कि ये जो संख्या है हल में लिखना है आपको कि 23/2 के ऊपर 3 की घात, 5 के ऊपर 2 घात। अब आपने यहाँ ऐसा गुणनखंड आपको नहीं तोड़ना है। क्यों नहीं तोड़ना है? क्योंकि यहाँ संख्या नहीं पहले से ही गुणनखंड में टूटी हुई है। तो ये जो गुणनखंड है तो इसके ऊपर घात, आपको इतना घात, 2 के ऊपर 3 घात है, 5 के ऊपर 2 घात है, तो मतलब ये है कि ये 2 और 5 इन्हें इसमें घातें आ रही है हर में। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि हर में 2 और 5 की घातें हैं, 2 और 5 की घातें हैं। जब 2 और 5 की घातें हैं तो आपने क्या देखा कि 2 और 5, तो मैंने बताया था कि जिस परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 की घात आती है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो अपन ने इसके बाद ने पहले हो गया आपका, छठवा हो गया। सातवें नंबर में देखिए पहले बनते हैं सवाल ही, है ना। 7वें नंबर में क्या लिखा हुआ है? 129/2 के ऊपर 2 की घात, 2 के ऊपर 2 घात गुणित 5 के ऊपर 7 की घात, फिर यानी गुणित दिया हुआ है, और 7 के ऊपर 5 की घात, 7 के ऊपर 5 की घात, 5 की घात। यानी आप देख रहे हैं आप लोग कि इस प्रश्न में भी आपके गुणनखंड तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपको लिखना बड़ा हो गया। यहाँ अपन लिखेंगे क्योंकि हर में 2 और 5 के अलावा इसकी घात आ रही है, 2 और 5 के अलावा 7 की घातें हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। ये इसका यानी आंसर आ गया। ठीक है, आपको यानी बिना भाग दिए, यानी यहाँ पर बताइए, यहाँ 129 है, 129 के नीचे में लिखा है 2 के ऊपर 2 घात, 5 के ऊपर 7 घात और 7 के ऊपर 5 घात। तो यहाँ पर 2 और 5 तो है ही, है ना। तो हर में 2 और 5 है, लेकिन इसके अलावा 2 और 5 के अलावा 7 भी आ गया यहाँ गुणनखंड में। तो 7 की यानी है तो अलावा 7 की घातें हैं। तो जब ये 7 की घात है तो हम इसका दशमलव प्रसार क्या लिखेंगे? अशांत लिखेंगे। अब इसके बाद यानी प्रश्न नंबर 2, यानी उसी प्रश्न लिखा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में
उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जिसका शांत है। यानी ये जो परिमेय संख्या दी गई है, इन परिमेय संख्याओं का दशमलव यानी प्रसार, यानी आपको दशमलव में निकालना है संख्याओं को, तो इनका दशमलव प्रसार निकालना है। तो ऊपर दिए गए प्रश्न, मतलब ऊपर कौन सा प्रश्न दिया गया है आपने बनाए, ऊपर इसके ऊपर कौन सा प्रश्न दिया है, पहला। तो पहले प्रश्न में आपने जो इतने सवाल मैंने बताया, उन सवालों में जितने प्रश्नों को आपने दशमलव प्रसार यानी शांत देखा है, उन्हीं प्रश्न बनाना है। तो बताइए, आपने अभी मैंने बताया 1 से 9 तक बताया, तो 1 से 9 तक में आपने कितनी संख्याओं को दशमलव प्रसार शांत देखा आपने, बताइए। मैंने अभी बताया हूँ, समझाया हूँ कि आपने देखा कि पहला जो है 13/3125 इसका दशमलव प्रसार शांत है। 17/8 उसका भी दशमलव प्रसार शांत है। फिर 15/1600 इसका भी दशमलव प्रसार शांत है। इसके बाद इन्हें 23/2 के ऊपर 5 की 3 की घात और 5 के ऊपर 2 घात, इसका दशमलव प्रसार शांत है ना। तो जो संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है, उन परिमेय संख्या यानी शांत दशमलव प्रसार संख्याओं का आपको दशमलव में बदलना है। मतलब आपको क्या करना है, जैसे हम बता रहे हैं पहला वाला, पहला 13/3125 इसको आपने पढ़े थे, और इसको आपने पढ़े थे तो आपने इसका उत्तर क्या लाया था, आपने बताओ। आपने इसका उत्तर क्या लाए थे, आपने इसका उत्तर लाए थे, आपने निकाला था ना अभी इसके पहले 3125। तो आपने क्या पाया था, 5 के ऊपर 5 की घात पाया था ना। जैसे अपन ने यहाँ निकाला 6×5 = 30, 6×2 = 12, 6×5 = 25, फिर इन्हें 5 से 5 कम 5, 5 × 5 = 25, फिर 5 से 5 × 10 = 25, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से, यानी आपने ऐसा निकाला था जब। और ऐसा निकालने के बाद में आपने कितने पाया था गुणनखंड, हर में 5 के ऊपर 5 की घात पाया था, है ना। अब देखिए मैंने यानी आप इसको भाग देंगे, आपको तो मालूम हो गया कि 13/3125 इसका दशमलव प्रसार शांत है। ये आपने पढ़ लिया है, क्योंकि आपने पहले प्रश्न में इसको बता दिया है शांत। लेकिन अब बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कितना होगा। शांत है मतलब किसी एक दशमलव संख्या के यानी किसी एक अंक के बाद इसका भाग शांत है। तो अब क्या करेंगे, इसको बताओ। अब यानी इसको यानी हम इसका दशमलव प्रसार यानी कैसे निकालते हैं, देखिए इसका दशमलव शांत दशमलव है ये, तो अपन इसको लिखते हैं 13 आपने क्या पाया, आपने पाया था कि 5 के ऊपर कितनी घात पाया था आपने, 5, है ना। अब आपको इसका आइडिया बता रहा हूँ, सरल आइडिया, कि इसका एकदम आसान आइडिया कैसा है। आप इससे भाग दोगे, आपको भाग देने में बहुत पसंद जाएगी और बहुत लंबा बने, आपको लगेगा कि ये भाग क्यों नहीं जा रहा है, आपको बाहर पढ़ते पढ़ते ये थक जाओगे। तो आप इसका भाग देना एकदम आसान है। आपने 100 का भाग देना, यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 का भाग देना, 1000 का भाग देना, 10,000 का भाग देना, 1,00,000 का भाग देना, 100 का गुणा करना, यानी गुणा और भाग, यानी 100, 1000 में जो अपन गुणा भाग करते हैं 100 से, 1000 से, 10,000 से, बहुत आसान है। तो अपन इसको यानी हर की संख्या को अपन क्या करेंगे, यानी 100 या 1000 के गुणक में यानी कैसा बदलना है। तो आप यानी जितने अंक यानी आपको मालूम होना चाहिए कि 5 है, 5 के ऊपर कितनी घात है, 5 की घात है ना। ये अपन ने पाया है, क्योंकि 3125 के यानी गुणनखंड में आपने पाया है कि 5 के ऊपर 5 की घात। आप इसको हर की संख्या को 10 में बदलना है, 10 की घात में बदलना है। चलिए 10 की घात में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचिए। 10 के ऊपर घात में बदलना है, यानी 5 है लिखा है, 5 के ऊपर 5 घात है। अब आप इसको हर में 10 बनाना है और 10 के ऊपर घात में इसको चेंज करना है। तो आप यानी यहाँ कितने का गुणा करेंगे कि 10 के ऊपर 5 यानी 10 के ऊपर 5 क्या आ जाए। आपको एक ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा जैसे 2 के ऊपर 5। यदि हमने 2 के ऊपर 5 ले लिया, सेम घातांक समान, और 5 का पाँच पड़े 2 बार, 5 2 10 हुआ, 10 के ऊपर 5 इसको घातांक के नियम से लिख सकते हैं। जितने का आप नीचे गुणा करोगे उतने का गुणा आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ, आपको समझ में क्या आया, आपको ये समझ में आया कि आपकी जो संख्या है हर में बन जाती है 10 के ऊपर 5 की घात। अब बता रहा हूँ आपको भाग देने का तरीका आसान। अब 2 के 5 आए, अब बोलोगे सर 2 के 5 घात आया, इसका मान कितना होगा। आप यानी क्या करोगे, आप यानी 2 को लिखोगे 5 बार, 1 2 3 4 5। अब इनका सबका यानी आपको करना है गुणा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 में आप यानी 32 में 13 का गुणा कर दीजिए। 32 में 13 का गुणा करें कितना आएगा बताइए। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 1 दूनी 2, 1 3 3। अब इनको जोड़ दीजिए तो कितना आ रहा है इसका उत्तर। इसका गुणनफल आ रहा है 416 अंश में आया। गुणा करने पर आसान है। अब यानी देखिए, अब इसका भाव ने 10 के ऊपर आपने लिखा 5 घात, आपको यानी इसको विस्तार करना है, शून्य घातों को हटाना है। तो कितने शून्य लगेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5, यानी
जितनी घात रहती है 10 में जितनी घात रहती है उतने अपन शून्य लगाते हैं। अब आने आपको भाग देना आसान हो गया। अब भाग देना कैसे आसान हो गया भाई, जितने शून्य हैं आपने यानी शून्य की गिनती लगाओ 1 2 3 4 5, तो आपको अंश में जो संख्या लिखी है उस अंश में संख्या में आपको 5 अंकों के बाद लगाना है दशमलव, आपका भाग हो गया। बिना भाग दिए आपका भाग दशमलव में प्रसार हो गया उसका। तो आपको इन्हें भाग देना है, तो आप इसका दशमलव इन्हें कितना होता है इसका 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5, यानी 5 शून्य दिए हैं, तो आपको अंश में अंश की संख्या है, अंश की संख्या में 5 अंकों के बाद क्या लगाना है आपको दशमलव, परंतु आपके अंश में कितनी संख्या है 3, तो आपको लगाना 1 2 3, अब 3 अंक है, हमको लगाना है 5 के बाद दशमलव लगाना है, तो 5 के बाद लगाना है तो आपको 1 शून्य लगाना पड़ेगा और शून्य लगाना पड़ेगा, और 1 2 3 4 5 और इसके बाद दशमलव, ये इसका भाग हो गया। यानी आप इन्हें बिना भाग दिए इसको ऐसा भाग दे सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं, जो इसका दशमलव प्रसार है ये। अब इन्हें दूसरा प्रश्न देखते हैं एक और, चलिए ये पहला हो गया। दूसरा प्रश्न क्या दिया है जो शांत में है, ये आपने जो हल किए पहला प्रश्न, उस पहले प्रश्न में जो संख्या दशमलव शांत है उनको भी भाग देना है। जैसे 17 है, 17 अपॉन कितना था 8 है ना। अब ये देखिए यहाँ 17 है, 17/8 आ गया। अब इसका भी दशमलव प्रसार आपको निकालना है दशमलव में, क्योंकि ये शांत है। ये कौन सी भिन्न है, ये शांत दशमलव भिन्न है ना। तो अपन इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, इसका आपने हल किया था जब भी, तो आपने देखा था 2 के ऊपर कितनी घात पाए थे, बताइए 2 के ऊपर कितनी घात पाए थे आपने, 2 के ऊपर 3 घात, क्योंकि आपने निकाला था ना जब भी आपने ऐसा 2 4 8 2 दूनी 4 2 1 हम 2, तो ये हो गया आपके गुणनखंड। तो आपने क्या पाया था 2 के ऊपर 3 की घात, इतना पाए थे। अब आपको बताना है कि 2 के ऊपर 3 घात है। अब आप इसको बदलना किस में है, मैं बताया था आपको 10 में बदलना है। तो 10 में बदलने के लिए आपको कितने का गुणा करना पड़ेगा, इसे बताइए, इसमें कितने का करना पड़ेगा गुणा, 10 बनाना है पहले, हर में 10 बनाना है तो 5 का गुणा करेंगे किसमें 2 में, तो बस 10 है। लेकिन 5 का गुणा 10 में करेंगे, लेकिन 5 के ऊपर घात भी लगाना पड़ेगा ना, जितनी घात यहाँ है 2 में उतनी घात आपको यहाँ, देखिए यहाँ भी ऐसे की अपन ने, यहाँ अपन ने क्या पाए थे, जब यहाँ अपन ने जब पाए थे 5 के ऊपर 5 की घात में, है ना। तो अपन ने 5 के ऊपर 5 घात पाए थे, तो अपन ने 5 के ऊपर 5 की घात, लेकिन अपने को 10 बनाना था हर में, तो हमने 10 बनाना था तो हमने 2 लिखा, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। लेकिन 2 के ऊपर भी हमें कितनी घात लिखना पड़ा 5, क्यों, क्योंकि घातांक के नियम से हम इसको जब लिखेंगे तो 5 दूनी 10, 10 के ऊपर 5 घात एक साथ, यानी इसको यानी और बताना तोड़ के ऐसा 5 के ऊपर 5 घात है, 2 के ऊपर 5 घात है, हम इसको घातांक नियम लगाते हैं, घातांक के नियम से ये ऐसा होता है, ऐसा और ऐसा लिख के ऐसा। तो मैंने आपको सीधे ऐसा लिख के बता दिया हूँ 10 के ऊपर 5 घात, ये घातांक का नियम है। ये आपको 10वीं क्लास में, इसलिए मैं ऐसा आपको नहीं बताया कि ऐसा होता है ना। घातांक का नियम बता दिया मैंने आपको, समझिए कि घातांक के नियम से आ गया है। अब देख रहे हैं अपन यहाँ भी, यानी जितनी संख्या गुणा आपने नीचे किया है उतना आपने कहाँ किया अंश में, तो यहाँ भी करना है आपको। यहाँ आपने देखा कि 5 के ऊपर लिखा 3 घात, तो 5 की घात आपको ऊपर लिखना पड़ेगा समान, सेम, तभी ये समान कहलाएगा जब आपका दशमलव संख्या जो दशमलव प्रसार है वो सही आएगा। तो अब यानी कितना आएगा, ये 17 गुणित अब 5 कितने बार आया, 5 के ऊपर आपने लिखे हो 3 बार, तो आपको 3 बार नहीं गुणा करना है 5 का, ये तो गुणा हो गया। लेकिन हर में क्या करोगे, हर में आपको 10 बनाना है, तो आपको 10 के ऊपर कितनी लिखना है, 10 के ऊपर 3 की घात। जब 10 के ऊपर 3 घात लिख दिया आपने, तो आपको मालूम हो गया कि 3 सुनाएंगी मतलब 1000। अब आपको करना है इनका गुणा यानी कैसे करोगे, 5 का पारा 5 25, 25 का पारा 5 बार 125, और 125 का हम गुणा करेंगे कितने में, 125 का गुणा 17 में करेंगे, तो 17 का पारा आता होगा आपको, 20 तक का पारा याद करना था आपको। 17 पाना 85, 85 की 5 हासिल का आया 8, फिर यानी 17 का पारा 2 बार 17 दूनी 34, 34 और 8 कितने होते हैं बताइए, 34 और 8 42, 42 की 2 हासिल का कितना आया 4, 17 कम 17, 17 4 कितने होते हैं 21। तो आपने कितना पाया संख्या, आपने इनका गुणनफल आपने पाया है 2125 पाया है ना। और नीचे में क्या लिखे हो आपने, नीचे में लिखे हो 10 के ऊपर 3 घात, मतलब उसका भी हम करेंगे पावर हटाए देंगे तो ये होता है 1000 इसका अर्थ, क्योंकि 10 के ऊपर 3 घात है मतलब 1000। 3 शून्य, जब 3 शून्य दिए गए तो आपको भाग देना आसान हो गया। मैंने अभी बताया था मैंने कि जितने शून्य रहते हैं ऊपर में संख्या में दशमलव उतने अंकों के बाद लगाते हैं। तो आपने यहाँ 5 शून्य देखे थे आपने पहले प्रश्न में, तो 5 अंकों के बाद लगाया दशमलव। अब यहाँ देख रहे हैं 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो आपको ऊपर की संख्या
ऊपर की संख्या में इकाई तरफ से 3 अंकों के बाद लगाना है दशमलव, तो कितना आएगा 1 2 3, मतलब आपको 2.125, ये आपका ने इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। 17/8 का शांत दशमलव भिन्न है ये, क्योंकि जब शांत दशमलव भिन्न है तो इसका दशमलव मान कितना उत्तर आएगा, दशमलव उत्तर आएगा 2.125। अब इन्हें इसी प्रकार इन्हें और भी पहले प्रश्न में कौन कौन संख्या है शांत में थी, तो ये पहला था शांत में, दूसरा भी शांत में था, है ना, तीसरा शांत है, छोड़ो उसको, तीसरे छोड़ना है, तीसरे प्रश्न को छोड़ देना है क्योंकि वो अशांत है। अशांत वाले प्रश्नों को नहीं बनाना है, जो शांत है उन्हीं को बनाना है, ठीक है ना। अब यहाँ ने था ये दिया हुआ है, चौथा दिया हुआ है, तो चौथे को भी आपको ऐसे बनाना है। हाँ, इतना है कि आपको हर की संख्या को 10 के पूर्णांक में बदल के इसको हल करना पड़ता है और भाग देना पड़ता है, तो इसका यानी दशमलव प्रसार आपको निकलता है ना, क्योंकि ये संख्या दशमलव शांत है। मतलब आपको जब 17 में 8 का भाग देंगे तो 2.125 के बाद इसका पूरा प्रभाग खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ इसका दशमलव, इसका जो भाग है यहाँ शांत हो जाएगा, इसके आगे भाग नहीं जाएगा क्योंकि वो यहाँ संख्या खत्म हो जाएगी। टोटल यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ इन्हें 416 जो आया है, इस 416 में यदि हम भाग देते हैं इतने का, तो इतने संख्या के बाद में इसका भाग देना बंद होता है, यानी इसके बाद उसका शांत हो जाता है दशमलव, ये आपको भाग देना है। तो ये यानी हो गया। अब एक मैं बता देता हूँ एक और अंतिम, है ना, 35/50। चलिए 35/50, अब इसका भी दशमलव प्रसार निकालना है, लेकिन क्यों निकालना है, क्योंकि इसका ये है आपकी कौन सी भिन्न है, आपको पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि यह भिन्न शांत दशमलव भिन्न है, आपने पढ़ लिया है। तो आपने देखा कि 35/50, तो 50 की आपने निकाला था गुणनखंड, 50 की निकाला था गुणनखंड, तो आपने क्या पाया था, आपने पाया था 5 25, नहीं आपने क्या पाया था, आपने पाया था 2 के ऊपर 1 घात पाया था, और 5 के ऊपर कितने घात पाया था, 5 के ऊपर पाया था 2 घात, है ना। अब अपन देख रहे हैं कि इस 5 दूनी 10 तो हो रहा है, 5 दूनी 10 हो रहा है। अब इसको यानी जैसे कि यहाँ 10 बनाना है, परंतु 5 के ऊपर 2 घात है या 2 के ऊपर 1 घात है, आपको 10 बनाने के लिए 1 2 और चाहिए यहाँ पर, तो 35 गुणित यहाँ पर इन्हें 2 के ऊपर 2 बनाना है तो 1 2 और चाहिए, है ना, 2 के ऊपर यानी 2 घात और 5 के ऊपर 2 घात, और यहाँ पर 2, यहाँ 1 2 आ चुका है हर में, इसलिए यहाँ पर इन्हें कितने लेना है, 1 2 लेना है। अब ये 10 के ऊपर 2 घात हो जाएगा और ऊपर कितना होगा, 35 दूनी 70। अब इन्हें 70 हुआ, 70 में भाग देना है कितने का, 70 में भाग देना है 100 का, क्योंकि 10 के ऊपर 2 घात है मतलब 100 है, 2 शून्य। अब आपको भाग देना है तो इकाई अंक यानी 2 शून्य है, तो 2 अंकों के बाद लगाना है दशमलव, तो कितना आएगा दशमलव 0.70, हाँ, तो ये आपका यानी कहलाएगा आंसर। इतना आपको समझ आ गया कि आप इन्हें दशमलव प्रसार इन्हें निकालने के लिए आपको जो शांत दशमलव भिन्न है यहाँ से, उन शांत दशमलव भिन्नों का ही आपको हल करना है। मैंने 1 2 3 4 बता दिया। अब आपको क्या करना है, 3 आपको बनाना है शांत दशमलव भिन्न, और 3 बचे हुए सवाल है ना, तो 3 इन्हें आपको घर पे बनाना है। और आज के लिए इतना, आपका ये कोर्स यहाँ पर पहला अध्याय जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब कल ने इसके कुछ IMP जो प्रश्न है उनके बारे में चर्चा करूंगा, और उसके बाद नया अध्याय बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग कल ने बहुपद पढ़ के आएंगे और फिर बहुपद बताएंगे। तो ठीक है ना, आज के लिए इतना ही कॉपी है, और ठीक है, नमस्कार।